अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और मेरे अजीज साथियों। आज मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए फेसबुक लाइव आया हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने मुझे वोट ना देकर एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। यूं तो मैं हर इलाके में जाऊंगा, खुद हर गांव में जाऊंगा और गांव के लोगों से मिलूंगा। मड़वा भी जाऊंगा, वाड़वन भी जाऊंगा, छात्रों, मुगल मैदान, केशवान, बौंजवा, हर जगह खुद जाऊंगा सबका शुक्रिया अदा करने के लिए बारी बारी। लेकिन सोशल मीडिया का भी एक दौर है। सोशल मीडिया के जरिए से भी मैं अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे चाहने वाले, एक बहुत बड़ी फैमिली है सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ी हुई। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए से भी हम अपने ये पैगामात अपने चाहने वालों तक, अपने ना चाहने वालों तक भी पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे 12,519 वोट मिले और ये बहुत बड़ी बात है। ये 12,519 वोट जो मिले, अल्लाह रसूल की कसम है मुझे, ये बिल्कुल मेहनत का वोट है, ईमानदारी का वोट है और बड़ी उम्मीदों का वोट है। ये बहुत सारी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हैं। एक बहुत बड़ी उम्मीद इस वोट बैंक के साथ जुड़ी है। एक बहुत बड़ी ताकत मैं इसे समझता हूं। 12,519 वोट जिन लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा एतमाद जताया, मेरे विजन पर जिन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं छात्रों, मुगल मैदान, बौंजवा, केशवान, मड़वा और वाड़वन के इलाकों में गया वोट मांगने के लिए, इस छोटी सी उम्र में 32 साल का नौजवान कोई बड़ी उम्र का नहीं होता है। एक यंग, सबसे पहले मैं तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बहुत कम समय में बहुत बड़ा मैंडेट दिया। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलायंस का मैंडेट था, मैं उस पर भी बात करूंगा आज। लेकिन ओवरऑल जो मुझे वोट मिला, ये मुझे मेरी ईमानदारी की बुनियाद पर मिला, ये मुझे मेरे काम की बुनियाद पर मिला और ये मुझे यकीनन एक आइडियोलॉजी पे मिला। मैंने पिछले 5 साल से मेहनत, मशक्कत सियासत में आकर की, बगैर गाड़ी के, बगैर बंगलों के, बगैर पैसों के मैं रहा। बड़े इम्तहानात से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज्जत दी इतनी कम उम्र में। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको इतनी इज्जत से अल्लाह ताला नवाजता है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने उन कम लोगों में से एक चुना। मड़वा वाड़वन के लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया पिछले 6 साल से और मैं हैरान हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको आपके लोगों ने बेईमानी की। मैंने कहा नहीं, कहीं कहीं बेवकूफियां हुई हैं जरूर, लेकिन 14,000 में से 9,500 यकतरफा शेख जफर को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनसे पूछिए जिनके पास पैसा भी था, हुकूमतें भी थीं, इदारे भी थे, लेकिन इतना बड़ा वोट नहीं ले सके। मेरे पीछे मेरे लोग थे, मेरा खुदा था और मैं था। वो माएँ और वो बहनें दुआएं कर रही थीं जिन्होंने पिछले 70 साल से जुल्म के अलावा कुछ नहीं देखा। मैं अगर आज कहीं जज्बाती होकर कहीं थोड़ा सैड हो जाता हूं, वो उस वक्त होता हूं जब मैं अपनी उन माँओं और अपनी उन बहनों के जज्बात को जहन में रखता हूं जिन्होंने एतकाफ किए, जिन्होंने रोजे रखे,
जिन्होंने सड़क पर उतरकर मेरे लिए जंग लड़ी। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये इलाकाई बुनियाद पर वोट पड़ा। मैं कहता हूं नहीं, मजलूमियत की बुनियाद पर वोट पड़ा। मेरे इलाके के लोग बहुत बड़े मजलूम हैं। चंद ही दिनों के अंदर मड़वा और वार्ड 1 फिर से पूरी रियासत से मुनक़ता होने जा रहा है। 6 महीना सड़क नहीं होती है। हर सियासी जमात आकर वादा की, किसी ने टनल का वादा किया, किसी ने नेशनल हाईवे का वादा किया, लेकिन ना ही कोई नेशनल हाईवे और ना ही कोई टनल बना। इससे पहले की हुकूमतों ने हमें यह तक कहा कि आपकी सड़क के लिए पैसा कहां से लाएंगे। मड़वा वार्ड 1 की सड़क के लिए तो बोरियों के हिसाब से पैसा लगेगा। इससे पहले हमारे में से कुछ लोगों ने नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे सर नहीं झुकाएंगे, और राजीव गांधी को मड़वा से भगाकर मड़वा वार्ड 1 और दक्षिण के इलाकों को सड़क से महरूम रखा। इससे पहले अलग अलग तरह के षड्यंत्र हुए मेरे इलाकों के साथ, और मेरे इलाकों को बंद करके उन पहाड़ों के अंदर रखा। ये मजलूम की आवाज़ थी, ये कोई इलाकाई बुनियाद पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही थी। हाँ, ये ज़रूर है, उन इलाकों से मैं आता हूं और उन लोगों ने मुझे पिछले 6 साल से देखा। कई सारे लोगों को मैं कहता हूं कि जब मड़वा और वार्ड 1 ने मुझे एकतरफा होकर इतना बड़ा वोट दिया, ये मुझे मेरी ईमानदारी को देखकर, और एज डीडीसी जो मैंने काम किया। आज ही मैं बीएमओ साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा सर अल्ट्रासाउंड मशीन प्रोक्योर कर लीजिए जो मेरे फंड्स में मैंने सीएचसी मड़वा को दी है। ये काम देखकर लोग मुतासिर हैं, खुश हैं, और उनके अंदर एक उम्मीद है कि अगर इसे हम बड़ी कुर्सी देंगे और बड़ी ताकत बनाएंगे, ये ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं बल्कि अच्छा इस्तेमाल करेगा और लोगों के भले के लिए काम करेगा। और मेरे भी यही इरादे थे। सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि एक आम इंसान जिस तरह रहता है उस तरह जाकर गरीब लोगों से मिला करूंगा जब भी बस्तियों में जाऊंगा। लेकिन खैर, चंद सौ वोट कम होने की वजह से मैं असेंबली के अंदर नहीं जा सका। लेकिन मैं अपने तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भले ही मैं कुछ 100 वोट कम होने की वजह से असेंबली में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप मायूस मत होना। मैं असेंबली के बाहर भी आपकी जंग उनसे बेहतर लड़ूंगा जो असेंबली के अंदर भी हैं। मुझे दुख हुआ, कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ी वायरल थी, किसी ने मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि आप इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, अपने अकाउंट पर अपलोड कर दीजिए। वो वीडियो प्यारेलाल शर्मा साहब की थी, जिसमें बड़ा ही मजाकिया अंदाज में उनको उस वीडियो को वायरल किया गया है। उसमें एंड पे वीडियो एडिटिंग करके ये डाल दिया गया है कि अरे कहना क्या चाहते हो। दरअसल प्यारेलाल शर्मा साहब उसमें ये कहना चाह रहे थे कि पर हाउस होल्ड सर जो डीसी साहब वो 1,30,000 दे रहे हैं, जबकि वो 1,70,000 था। आज उसका ऑर्डर भी हो गया। लेकिन मेरे लिए ये बातें मैटर नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि एक एमएलए को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, उसके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, क्योंकि उसे असेंबली में जाकर भी बोलना है। अगर मीडिया के सामने, एक छोटे मीडिया पर्सन के सामने अगर उसकी बात वजन वाली नहीं होती तो यकीनन असेंबली के अंदर वो और फीका पड़ जाएगा और कमजोर लगेगा, और उस तरह से जो बाकी जो काबिल लीडरशिप होती है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसे फिर हल्के में लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये फलानी लीडर है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये ज़्यादा दमखम वाला नहीं है, इसकी बात में वजन नहीं है, इसके अंदर वो विजडम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए लोगों ने इंतखाब करना होता है। उन्होंने जिसको चुना, चाहे उसे हाउस होल्ड बोलना आए या ना आए,
लेकिन लोगों ने उसे मौका दिया। और जिन 12,519 लोगों ने मुझे वोट किया, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि एक बात आप जहन में रखें कि आपको कभी कोई उलझाने की भी कोशिश करेगा, आपसे गलतियां कराने की कोशिश करेगा, ताकि वो आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करें, कोई केस करें, कोई एफआईआर करें। उलझना नहीं है, खामखा में किसी से नहीं उलझना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई अपनी ताकत में आकर आपको रौंदने की कोशिश करेगा तो अपने इस छोटे भाई को जरूर बुलाइएगा, अपने इस खादिम को जरूर बुलाइएगा। मैं हर एक डिपार्टमेंट पे नजर रखकर, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसरों ने एसडीडीसी मेरा साथ दिया। और मैं अपने तमाम वोटर से ये कहना चाहूंगा कि मैं एसडीडीसी भी काम कर रहा हूं इस वक्त, मेरा ओहदा अभी नहीं गया, और ये ओहदा भी मुझे लोगों ने ही दिया। और इस ओहदे की बुनियाद पर मैं हर ऑफिस में जाकर एक प्रोटोकॉल के तहत आपके काम कराऊंगा। काम जायज हो, काम जेन्युइन हो, सच्चाई की बुनियाद पर हो, और आप अपने आप को मजलूम ना समझें। आप ये मानकर चलें आपके साथ एक नुमाइंदा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा। आपने मेरे ऊपर 12,519 वोट देकर जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं। मैं घर बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं छात्रों, मुगल मैदान, बौंजवा, कैशवान के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत कम समय में मुझे 3,000 वोट दिए। जबकि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो 20-20 साल से सियासत कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन में आते हैं उन्हें 500 वोट मिलता है, 200 वोट मिलता है, 1000 वोट मिलता है, 1500 वोट मिलता है। लेकिन इतने कम वक्त में छात्रों, मुगल मैदान, बौंजवा और कैशवान के लोगों ने मुझे अगर 3,000 वोट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ गलतियां मुझसे हुई, मैं सही वक्त पर आप तक नहीं पहुंचा। आप बेशतर लोगों में से आपने ये फैसला कर लिया था कि आपने किसके साथ जाना है। मेरी देर से आमद हुई और जिसकी वजह से मुझे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और एक बहुत बड़ी सीख मिली कि एक नेता जिसे बनना है उसे यकीनन अवाम के बीच में जाकर ही बनना है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सियासत अवाम से ही सीखेंगे, किसी अनपढ़ नेता से नहीं सीखने की ज़रूरत है। हमें अगर सीखनी है सियासत तो मजलूम अवाम से सीखनी है, ग्राउंड लेवल पर जाकर सीखनी है। और मैं इंशाअल्लाह ताला अब छात्रों, मुगल मैदान, बौंजवा, कैशवान के एक एक गांव में, एक एक पंचायत में इन 5 सालों में दौरा करूंगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं बाकायदा वो लोग हैं जिन्होंने सबसे बगावत की और जिन्होंने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया जब उनके इलाकों में एक लहर थी। मुझे याद है जब मैं गनाई मोहल्ला, चापू मोहल्ला, जब मैं क्वाट पहुंचा, इवन कि वईद में मैं गया नहीं, लेकिन वहां से भी मुझे वोट मिला। राहल से मुझे वोट मिला, थल से मुझे वोट मिला, चास से मुझे वोट मिला, गुजर बस्ती वहां पर है, वहां से मुझे वोट मिला, गुरीनार से मुझे वोट मिला, नईद गाम से मुझे वोट मिला, मलिकनार से मुझे वोट मिला, चंदगाम से मुझे वोट मिला, इंदरवाल ABC हर जगह, सिंहपोरा से मुझे वोट मिला, लोनपोरा से जहां हमारे कुछ साथी शुरुआत में वहां से जुड़े, उसके बाद बेगपोरा से, पासरकूट से, हर जगह से वोट मिला। उसके बाद अगर बौंजवा की बात करें, चाहे किथर की बात करें, चाहे केवा की बात करें, चाहे नाली की बात करें, बिनून की बात करें, जवालापुर की बात करें, यानी कि अब कितने सारे गांव के और पंचायतों के नाम लूंगा, हर जगह से मुझे वोट मिला। और इतने कम समय में अगर इतना वोट मिला, ये मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से नवाजे, आप सबकी खिदमत करने का मुझे तौफीक अता फरमाए, मुझे हिम्मत दे। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हारने के बाद मैं अभी तक अपने लोगों के बीच में ठीक से नहीं जा सका और मैं बहुत सारे लोगों के फोन कॉल भी नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि
एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है ये मेरे लिए। ये वो लम्हा है जब मेरे कुछ ऐसे साथी जिन्होंने पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ा, कुछ बुजुर्ग लोग जो 65 साल से भी ऊपर हैं, जो दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूम रहे थे, इलाकों में घूम रहे थे, मुसल्ले पे बैठकर मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, जब वो फ़ोन करते हैं कसम खुदा की मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी भी कि मैं उनका फ़ोन उठाऊं। बहुत जज्बाती हैं। मतलब जब मैं याद करता हूं कि एक गरीब इंसान के पास एक बंदा पैसा पहुंचाता है और वो गरीब बंदा जो है दूसरे कमरे से अपने बॉक्स से 15,000 निकाल कर उसे वो 15,000 वापस देने लगता है, बोलता है कि आप ही हमें वोट दे दो, ये मेरी तरफ से आप 15,000 रखें। अगर आप उस इंसान को देखेंगे, मुझे लगता है उस गांव में नहीं बल्कि उस इलाके में सबसे ज्यादा गरीब इंसान वो है। लेकिन उसके बावजूद अगर शेख जफर हारता है तो यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका है, इस हिसाब से कि कोई ये ना समझे कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, कोई ये ना समझे कि मेरे हौसले पस्त होंगे, और नहीं, ये वक्ती आजमाइश है। मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह ताला मुझे इस आजमाइश में डाले, ये मेरी दुआ थी रब से, रब ने लेकिन फिर भी आजमाइश में डाला, और मैं इस आजमाइश से इंशाल्लाह गुजर कर मैं हमेशा ये यकीन रखता हूँ कि मेरे रब ने जो भी फैसला किया हो वो मेरे लिए अच्छा हो और मेरी कौम के लिए अच्छा हो, ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन वक्ती तौर पर इंसान घास फूस का बना हुआ है, वक्ती तौर पे जब आजमाइशें आती हैं इंसान बड़ा टूटता है, अपने लोगों के जज्बात। मुझे याद है कि जब मैं गुमरी वार्ड 1 में पहुंचा, मेरी माएँ और मेरी बहनें रात के 2 बजे मेरा वहां इंतज़ार कर रही थीं और इस्तकबाल के लिए, और सुखनई में ब्रिज नहीं था। सुखनई के लोगों ने कहा कम से कम दरिया के इस पास शेख जफर पहुंचे और हम उस साइड उनका इस्तकबाल करेंगे। जब मैं उस वक्त वहां पहुंचा तो ऐसा इस्तकबाल उन्होंने दरिया के उस साइड किया, रात के 2:30 बजे। वो मेरे लिए एक ऐसा सीन है, वो ऐसे लम्हात है मेरे लिए कि मैं जब सिर्फ सोचता हूं उन चीजों के बारे में कि लोग मजलूम लोग थे, वो कोई अंबानी और अडानी के साथ चलने वाले लोग नहीं थे, वो कोई करोड़पति लोग नहीं थे, वो कोई रिश्वतखोर लोग नहीं थे, और वो कोई वो लोग नहीं थे जिनको सियासतदानों ने पैसा दिया था। वो लोग थे जो खलूस दिल के साथ, नियत के साथ और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट करने के लिए जज्बात में थे और शेख जफर को जिताना चाहते थे। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि छात्रों ने छात्रों वाले को वोट दिया, मड़वा वार्ड 1 वाले ने मड़वा वार्ड 1 वाले को वोट दिया, और के भोंजवा वाले ने भोंजवा वाले को वोट दिया अक्सरियत में, और फिर सरूड़ी साहब 3 बार एमएलए रहे तो उनको उस बुनियाद पर वोट मिला। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मड़वा वार्ड 1 की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये जरूर होता है, जाहिर सी बात है, आपका पड़ोसी अगर आपके पास रहता है तो फर्ज बनता है कि आप उसे पहचानें। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इलाकाई बुनियादों पर जब लड़ाई लड़ी जाती हो, सच्चा इंसान कभी भी आगे नहीं आ पाता है, क्योंकि जिनकी अक्सरियत होती है, अगर अक्सरियत एक तरफ चली गई किसी नालायक नाअहल इंसान की तरफ, तो याद रखना कोई ईमानदार नहीं पैदा होगा बल्कि नाअहल नालायक पैदा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि मुस्तकबिल में भी जब भी मेरे लोग, मेरे इंदरवाल के लोग जब भी अपना फैसला सुनाएं वो इलाकाई बुनियाद पर ना सुनाएं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपके इलाकों में कोई ईमानदार है तो फ़र्ज़ बनता है आपका कि आप उसके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अगर मुगल मैदान वाले के लिए मड़वा में कोई ईमानदार है और मड़वा वाले के लिए कोई मुगल मैदान में ईमानदार है, तो मुझे लगता है कि मुगल मैदान वाले को मड़वा वाले को वोट करना चाहिए और मड़वा वाले को मुगल मैदान के बंदे को वोट करना चाहिए, क्योंकि वो ईमानदार है। ईमानदारी की बुनियाद पर जब आप किसी को असेंबली में भेजोगे, हालांकि अभी मुझे प्यारेलाल शर्मा साहब को मैसेज भी देना है, मुझे यकीन है कि आप मेरी बातें सुनते रहोगे और शेयर भी करोगे, अपने दोस्तों तक मेरा ये मैसेज पहुंचाओगे। मैं अभी भी बहुत
गम एक तरफ से गम है और गम होना भी चाहिए, क्योंकि जिन 12,509 लोग 19 लोगों ने वोट किया, मैं जानता हूं कि वो लोग कौन हैं, उनके पतीले में क्या पकता है, उनके बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है, मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं कि उन्होंने किस उम्मीद के साथ और कितनी शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ी थी और किन जज्बात के साथ ये लड़ाई लड़ी थी। मुझे अपनी कोई न जीतने की कभी लालच रही है, न कभी हारने का खौफ रहा है, और न कभी मैं बुज़दिलों की तरह मैदान में उतरा हूं। मैं हमेशा ये यकीन रखता हूं, और जिन लोगों को हाथ में ताकत आई, खबरदार कभी ये ना समझें कि वो मेरा खुदा हो गए। हमने यजीद और फिरौन और नमरूद को देखा, अंत में वो भी गर्क हो गए, किस्साए पारी ना हो गए। किसी के हाथ में कुर्सी आती है, किसी के हाथ से चली जाती है, ये वक्त का खेल होता है। लेकिन यह जरूर है कि अगर हम ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं तो दुनिया हमें सलाम तब भी करती है अगर हम हार भी जाएं। लेकिन अगर आपने वक्त में ताकत के नशे में आकर अपने आप को फिरौन समझने की कोशिश की और फिरौनियत की तरफ चले गए तो वक्त आपको भी रौंदेगा। ये भाजपा वालों से पूछिएगा, आप जरूर भाजपा वालों से पूछिएगा कि 303 से जब वो 240 पे आ गए तो कितना बड़ा धचका लगा, और आज वो मिट्टी में मिलने के लिए भी वो वक्त भी आ गया कि अब भाजपा जो यहां 50 से पार की बात कर रही थी, और वो 50 से पार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी चली गई। वक्त किसी का नहीं है, वक्त की कदर जो नहीं करता है वक्त उसे बर्बाद करता है। जिन लोगों को मैंडेट मिला उन लोगों को काम करना है, और जिन लोगों को नहीं मिला, अगर मुझे आज मौका इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी ने नहीं दिया तो जिन लोगों ने मुझे वोट किया मैं उनके हक में भी वक्त के एमएलए की अपोजिशन करूंगा, और जिन लोगों को वादे करके प्यारेलाल शर्मा साहब ने मैंडेट हासिल किया एतमाद जीतने में, जिनका वो कामयाब हो गए, अगर वो उनका भी काम नहीं करेंगे तो मैं अपोजिशन करूंगा। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट किया। हालांकि आपसे मुझे गिला भी है, क्योंकि मैंने, और शुक्रिया क्यों अदा करना चाहता हूं ये भी बोलना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गिला करना चाहूंगा, खास करके उन नौजवानों से जिन्होंने मुझे इस उम्र में 5 साल धकेला पीछे कि नहीं आप इस वक्त हमारी नुमाइंदगी नहीं करेंगे। खासकर उन पढ़े लिखे लोगों से मेरा गिला है जो लोग जानते भी थे कि मुझे हाउस होल्ड भी बोलना आता है, मुझे पर मंथ भी बोलना आता है, मैं साइंस भी जानता हूं, जियोग्राफी भी जानता हूं, हिस्ट्री भी जानता हूं, मैथमेटिक्स भी जानता हूं, इकोनॉमिक्स भी जानता हूं, और अगर किसी ने पार्लियामेंट में या असेंबली में अंग्रेजी की तो मैं वो भी जानता हूं। मुझे उनसे गिला है कि उन्होंने मुझे ये सब काम करने से रोका, मुझे अच्छी प्लानिंग बनाने से रोका, मुझे अच्छी कयादत करने से रोका, मुझे ईमानदार कयादत करने से रोका, मुझे एक अच्छा रोड मैप इंद्रवाल के लिए सेट करने का मौका जो मुझे था उससे रोका। मुझे आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाना था, और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप तैयार किया हुआ था मैंने, उससे आपने मुझे रोका। ये गिला है मुझे आपसे। मुझे गिला है उन तमाम लोगों से जिन्होंने कहा कि आपने देर की। मैंने तो देर की थी, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया में कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको मैं खुद फॉलो करता हूं, वो मेरे पास कभी नहीं आए, और इवन कि ना कभी वो आ सकते हैं। अगर आपने मुझे 5 साल दिए होते, मेरे ये 5 साल आप ही के बीच में गुजरते। ऐसा तो नहीं था कि मैं सिगदी बाटा नहीं आता, ऐसा तो नहीं था कि मैं आपके गुरीनाल नहीं आता, ऐसा तो नहीं था कि मैं आपके भोंजवा कैशवान मुगल मैदान में नहीं आता। मैं ज़रूर आता। 5 साल बहुत बड़ी बात है, और नहीं आता तो अगली बार मुझे मौका नहीं देते। पहली बार मौका दिया जाना चाहिए ईमानदार इंसान को, वरना ईमानदार बहुत मायूस होते हैं और घर बैठ जाते हैं, वरना ईमानदारों को खिलियां उड़ाई जाती हैं, वरना ईमानदारों के साथ हमेशा से मजाक उड़ाए जाते हैं, वरना ईमानदारों को उंगलियां की जाती हैं। देखो ना, बड़ा उछल रहा था, बड़ा अपने आप को ईमानदार कह रहा था। बड़े ईमानदार लोग हैं जो टूट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, अंत में फिर उन्हीं लोगों की जीत होती है जो नाअहल होते हैं, जो बिल्कुल गुंडागर्दी पसंद करते हैं। इस तरह से बड़ी ईमानदारी जो है पस्त हो जाती है। ईमानदार लोग तब निकलते हैं जब ईमानदारों का हौसला बढ़ाया जाता है। अगर आज आपने शेख जफर को मौका दिया होता, खुदा की कसम
मेरे जैसे कई नौजवान हिम्मत करके आज मैदान में उतर गए होते। कल वो आपका कोई डीडीसी बनता तो कोई बीडीसी बनता और कोई सरपंच बनता, और तब जाकर आपके ग्राउंड लेवल के जो छोटे छोटे मसले वो हल होते। लेकिन शेख जफर को हरा के आपने एक बड़ी गलती की। आपने शेख जफर को ही नहीं हराया, आपने हजारों लोगों को हराया जो मेरी तरफ देखकर आगे बढ़ना चाहते थे। आपने हजारों लोगों को उनके रास्तों को रोका, जो आपने उन हजारों लोगों का रास्ता रोका जो मुझे देखकर आगे बढ़ना चाहते थे। यकीन जानिए, मुझे कभी अपनी जिंदगी में अपनी कोई लालच नहीं रही। मुझे ऑफर्स आए, मुझे ये तक कहा गया कि 3 करोड़ लीजिए, आप नॉमिनेशन फॉर्म वापस लीजिए। मुझे ये तक कहा गया कि आप पार्टी के हेडक्वार्टर से बात करें, आप उनसे कहिए कि मुझे नई मैंडेट चाहिए। इतनी सी बात पर आप बताइए क्या रकम चाहिए आपको। 2 दिन बचे हैं, बताइए। अल्लाह की कसम और अल्लाह के रसूल की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसों की लालच नहीं है। जो अल्लाह ताला ने पैसा मेरे लिए रखा होगा ना, वो मुझे कोई छीन ही नहीं सकता। चाहे तुम मेरे आसपास कितने भी कांटे तैयार करके रखो, और जो मेरे लिए नहीं रखा होगा, आप मुझे कितनी भी बड़ी कुर्सी और कितनी भी बड़ी ताकत दो, वो पैसा मेरे हाथ में नहीं आएगा। और दुनिया में याद रखना, पैसे को उसकी औकात में रखो, अपने से ऊपर मत रखो। जब पैसा तुम्हारी जमीरों से ज्यादा महंगा हो जाता है, तुम्हारे दिलों से तुम्हारा सुकून भी चला जाता है, इज्जतें चली जाती हैं। आज अल्ताफ बुखारी के पास 100 कुछ करोड़ पैसा है, आज गुलाम नबी आजाद साहब के पास अरबों पैसा है, लेकिन वोट देने वाले लोग नहीं हैं। मैं पैसों की बुनियाद पर सियासत न करना चाहता हूं और ना ही सियासत में आगे बढ़ना चाहता हूं। हाँ, यह जरूर है कि अगर मैं सियासत में पैसों की बुनियाद पर हमेशा हारता रहा, मैं आखिरकार गिला भी अपने ही रब से करूंगा, किसी और से नहीं। मैं गिला उसी से करूंगा कि तुमने कहा था मेरे रब, ए अल्लाह, तुमने कहा था ईमानदारी पे डटे रहो, मेरी कामयाबी की जमानत मेरी तरफ से है, मुझे क्यों नहीं कामयाबी मिली। लेकिन अगर ये गिला शिकवा मैं उसी रब से करूंगा। लेकिन मैं दुखी इस बात से हूं कि 40,000 लोगों ने मेरे खिलाफ वोट किया। उन 40,000 लोगों ने जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट किया, क्या एक पल भी आपने ये नहीं सोचा कि शेख जफर सब नेताओं से ज्यादा पढ़ा लिखा है? जितने भी इंदरवाल में कंटेस्ट कर रहे थे, क्या आपने एक पल भी नहीं सोचा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा बोलने वाला है, सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, और डीडीसी बनकर इसने वाकई में काम किया है? क्या आपने एक पल भी नहीं सोचा कि ये उन बस्तियों से उठा हुआ इंसान है जिन बस्तियों की कभी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, बात करने की तो दूर की बात। क्या आपने एक पल भी नहीं ये सोचा कि शेख जफर मड़वा वाड़वन से ताल्लुक रखता है? उन इलाकों में आज भी परमानेंट रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपका काम था मेरा हौसला बढ़ाना, लेकिन आप इलाकाई बुनियादों पर कोई बीजेपी की तरफ चला गया तो कोई प्यारेलाल शर्मा साहब की तरफ चला गया, इसलिए कि वो छात्रों से है। छात्रों में जिन लोगों ने उनको वोट किया, मेरा आपसे गिला है, आपने प्यारेलाल साहब को वोट किया, किन बुनियादों पर किया? कि वो आपके छात्रों से है। लेकिन क्या आपके छात्रों से कल कोई और इस तरह से निकलेगा? क्या हर एक को वोट इसी तरह दोगे? आपने अपने छात्रों वाले को वोट किया, अपने बच्चे के लिए नहीं किया, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए नहीं किया, अपनी अच्छी सोच के साथ वोट नहीं किया। आपने कभी सोचा कि जब आपका एमएलए जाकर किसी जगह हाउस होल्ड नहीं बोल पाएगा, आपको शर्मिंदगी से 2-4 होना पड़ेगा? लेकिन खैर, ये चीजें होती हैं, और मैं समझता हूं कि 3 चीजों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। न रीजनलिज्म की बुनियाद पर, न रीजन की बुनियाद पर, न रीजन की बुनियाद पर, न कास्ट की बुनियाद पर, न रिलीजन की बुनियाद पर। आइंदा जिसको भी चुनो, मेरिट की बुनियाद पर चुनो। अगर आप चाहते हो आपकी नस्लें आगे बढ़ेंगी। अगर प्यारेलाल शर्मा साहब आपके 5 काम करेंगे तो शेख जफर आपके 10 काम करता अपने हुनर से। मैं अपनी तारीफें नहीं करूंगा, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन, बट मुझे मालूम है, मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं डीडीसी रहा हूं, मुझे मालूम है कि कहां कैसे किस तरह से चलना है।
मैं आप मुगल मैदान छात्रों के लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मैं कम से कम 3,000 वोट मुगल मैदान से लूंगा और कुछ नहीं तो 1,300 वोट मैंने छात्रों से रखे थे, लेकिन नहीं आया। और जब मैंने देखा कि पेटियों में ज्यादा कुछ वजन नहीं था मेरे लिए, मैंने अपनी जगह सोचा, मैंने सोचा कि आखिर क्या सोचकर छात्र और मुगल मैदान के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, किस लिए, क्या सोचकर मुझे वोट नहीं किया। क्या मैं निकम्मा हूं, एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता? क्या मेरी एज अब चली गई सियासत करने की? क्या यही, या फिर मेरी यही एज है सियासत करने की? फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे पढ़ाई में कोई कमी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करके आया हूं, इससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए? क्या मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं है? जेएनवी डोडा से सीबीएसई बोर्ड में मैंने 82% 12th में लाए। क्या मैं कैपेबल नहीं हूं? मैंने सोचा, बड़ी बार सोचा, अभी भी सोचता हूं, आखिर क्यों इन लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया इस बार। आज मैं तंदुरुस्त भी था, सेहतियाब लीडर आपकी ज्यादा खिदमत कर सकता है बनिस्बत उसके जो बीमार हो, शारीरिक तौर पे कमजोर हो, जो ज़ईफ हो और जो अलग अलग बीमारियों में मुब्तला हो। हमेशा याद रखना, ताकतवर लीडर जो है कमजोर लीडर से हमेशा बेहतर होता है। कोई नशा नहीं कभी जिंदगी में किया तो, और ये सच बात है, मैंने सिगरेट के बिट को भी आज तक हाथ की तरफ नहीं, यहां लिप्स की तरफ नहीं लिया। ये मेरे दोस्त जानते हैं, भले अगर हो सकता है कि मेरे अपोजिशन वाले मेरा ये इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि वो पीता है सिगरेट, बट अल्लाह रसूल की कसम मैंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन खैर, इस गर्व से कि मैं पीऊं। लेकिन खैर, किस बुनियाद पर मुझे वोट नहीं किया, जब पता चलता है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा आपने क्यों मुझे रिजेक्ट किया? खास करके पढ़े लिखे लोगों ने क्यों नहीं वोट किया? बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं देखता हूं छात्रों में, मुगल मैदान में बहुत बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं उनसे पूछता हूं, आज मेरे राब्ते में है, सलाम दुआ अच्छा है, और अल्लाह करे कि ये सलाम दुआ रहे, सियासत अपनी जगह, आपसी मोहब्बतें भी रहें, और सब कुछ सियासत ही नहीं होता है। तो मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा आपने क्यों नहीं मुझे मौका दिया? तो जवाब मिला कि जनाब आप लेट आए, जनाब हमने कहीं और। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, ये फैसले ना किया करें इस तरह से, सोच समझ कर फैसला किया करें। नॉमिनेशन के बाद ये सोचें कि 9 कैंडिडेट्स थे इंदरवाल में, अगर एक बार आपने आंखें बंद करके ये सोचा होता कि कौन सबसे अच्छा है और उसके बाद वोट किया होता, अल्लाह रसूल की कसम में आपको मुबारकबादी देता। लेकिन कोई इसलिए प्यारेलाल साहब के साथ चला गया क्योंकि वो वहां उसका पड़ोसी है, कोई इसलिए प्यारेलाल शर्मा साहब को वोट दिया क्योंकि वो उसके घर सलाम करने के लिए उसको गया। ये ट्रेंड्स, जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, इनको खत्म करना होगा। एक अच्छी लीडरशिप को हम तभी सामने ला सकते हैं जब हम अच्छी लीडरशिप को वोट करेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पैसा लेकर वोट देते हैं। मेरी उनसे एक ही राय है कि जो आपने सरोड़ी साहब से या प्यारेलाल शर्मा साहब से वो पैसा पकड़ा है, खुदा की कसम आप उसे एक गधा भी नहीं खरीद सकते हैं। एक गधे की भी वैल्यू उस पैसे की नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया। 5 साल के लिए आपने एक नुमाइंदा जो चुनकर भेजना होता है असेंबली में, एक रियासत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, अब उस प्लेटफॉर्म में 90 लोग गए आज। जाहिर सी बात है, जो 90 लोग जितने उसमें कैपेबल होंगे वो ज्यादा काम कराएंगे। मैं ये गारंटी से आपको कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोग इसलिए हमसे आगे हैं क्योंकि वो कैपेबल लीडरशिप को वोट करते हैं। और कश्मीर में आज देखें आप, वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सैंक्शन करा के लाते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। हमारे यहां तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स का सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो एक लीडर ने सोचना होता है। अ लीडर शोज द वे एंड ही गोज द वे।
लेकिन अगर एक लीडर कैपेबल नहीं है, ही इज इनकैपेबल, ही इज नॉट वर्दी ऑफ इट, and he cannot understand the DPRs, he cannot understand the projects, he cannot understand the financial reports, he cannot understand the financial rules, if he cannot understand the laws, if he cannot amend the laws, if he cannot understand the language of the parliamentarians, if he cannot understand the language of all those people who are inside the assembly hall, I don't think कि मतलब वो कोई ज्यादा कर पाएगा। और उसका 5 साल को जो लॉस होता है वो किसी और को नहीं बल्कि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को उठाना पड़ता है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो नाअहल लीडर चुनकर आया होता है। मैं सलाम पेश करता हूं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जिन्होंने एक नौजवान को मौका दिया। ही इज नॉट फ्रॉम माई पार्टी बट स्टिल आई अप्रिशिएट द पीपल ऑफ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी। जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने वोट किया महराज मलिक के हक में, सीरियसली मेरी और उसकी जो पार्टी है बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन एक नौजवान को मौका दिया। अगरचे मेरी और महराज मलिक की अगर हमारी बनती भी नहीं होती, मतलब हम एक दूसरे के सियासी तौर पे कितने में मुखालिफ होते, लेकिन एक नौजवान है, एक यंग, एक गरीब नॉर्मल फैमिली से आया हुआ बंदा है, वो ज्यादा समझ सकता है आपकी प्रॉब्लम्स को और पढ़ा लिखा भी है और एक आम सीधे साधे इंसान की तरह है। मैं उन लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं जिन लोगों ने उसको चुना। वहीद पराब, मैं कल उनसे भी यहां मुलाकात किया और वो मुझे देखकर बहुत भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। तो कहने लगे कि मैं आपका देख रहा था बट शुरुआत में जब आप लीड कर रहे थे मैं बड़ा खुश था, अंत में आप पिछड़ गए। तो मैंने कहा वहीद भाई कोई बात नहीं, आपको तो मौका मिला अपने जज्बात और एहसासात को सामने रखने का, मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। हालांकि मैं अंदर से बहुत इस बात को लेकर टूटा हूं कि क्यों नहीं मिलता है उन लोगों को मौका जो तंदुरुस्त होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ईमानदार होते हैं, जज्बात जिनके बुलंद होते हैं, इरादे जिनके बुलंद होते हैं। क्यों नहीं मिलता है शेख जफर को मौका? क्यों नहीं मिला इनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका? कौन सी कमी थी मुझ में? जरा एक बार जिन्होंने प्यारेलाल शर्मा साहब को, जिन्होंने सरोड़ी साहब को वोट किया, सरोड़ी साहब को जिन्होंने वोट किया, क्या सोचकर आपने वोट किया? 5वीं बार कोई मौका नहीं देता है किसी को, 5वीं बार घर बिठाते हैं। आपने इतनी बड़ी गलती की, आज आप सब पछता रहे होंगे कि क्यों दिया हमने सरोड़ी साहब को वोट, क्यों नहीं दिया शेख जफर को। लेकिन पछताने से क्या होता है? हमारे लोगों ने तो हमेशा ये पछतावा 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 पछतावा, नस्ल दर नस्ल निकल गई हमारी और हम पछतावा ही करते रहे। क्या फायदा पछतावे का? वक्त पर जब हम सही चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, वक्त पर हम जब सही चीजों को उस पर अमल नहीं करते, फिर क्या पछताना? कोई फायदा नहीं। लेकिन अफसोस, बस सिर्फ 5 साल गालियां देते रहो सियासतदानों को, 6ठे साल उनकी महफिलों में बैठो और बिरयानी खाओ। और शेख जफर जैसे लीडर कितने सारे तैयार थे, आज वो सब कह रहे होंगे कि यार शेख जफर को हरा दिया। और एक शेख जफर के साथ आपने हजारों शेख जफरों को आपने दफन किया। जरा सोचो, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। हमें नहीं समझ आता है, हमें लगता है कि यार ऐसे वोट तो अपना था, ये तो किसी को देना ही था। लेकिन खुदा की कसम ये बहुत बड़ा गुनाह करते हैं हम लोग, जब आप अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को रोकते हैं, उनके रास्तों में आ जाते हैं चंद हजार की वजह से, चंद 100। मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने पैसा लेकर, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो बोंजवा को, मड़वा को, छात्रों का, मुगल मैदान को, बोंजवा मड़वा का हो, वार्ड 1 का हो, जिन लोगों ने भी पैसा लेकर वोट दिया, जरा सोचना जितना पैसा आपको मिला एक गधा भी नहीं उस कीमत में आएगा। आप जरा सोचो कि आपने गधे की कीमत भी अपने वोट को नहीं रखी, क्या फायदा? तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप इलेक्शन में एक लीडर को चुनते हैं, लेकिन इसी बात को हम इतना हल्के में लेते हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। इन चीजों को हल्के में ना लिया करें। और जिन लोगों ने खैर मुझे वोट नहीं किया,
आपने मुझे एक आजमाइश में भी डाला और आपकी इस आजमाइश में डालने से मैं मजबूत हुआ। दिन बर दिन मैं मजबूत होऊंगा इंशाल्लाह और अपने अंदर एक नया जज्बा पैदा करके एक यानी कि गिर कर उठना जो है एक लीडर की पहचान होती है। आपने मुझे गिराया, मैं एज ए लीडर फिर उठने की सलाहियत रखता हूं और मुझे ये यकीन है कि आने वाले वक्त में आप जो आज गलतियां की हैं वो दोहराएंगे नहीं और आने वाले वक्त में आप अगर आज आपका फैसला गलत हुआ तो आने वाले वक्त में फैसला गलत नहीं होगा। आप मुझे ना वोट करें लेकिन सही जगह पर वोट करें, सही जगह पर वोट करें। कोई जरूरत नहीं है शेख जफर को वोट करने की, लेकिन पैसों की बुनियाद पर, इलाकाई बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एक बेईमान लीडर की तरफ ले जाते हैं। कभी भी इन बुनियादों पर कोई अच्छा लीडर नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि एक बुरे लीडर को पता है कि मैंने लास्ट पे दंगा कराना है, मुसलमान हूं मैं या हिंदू हूं मैं, मुझे उसी बुनियाद पर वोट मिलेगा, अक्सरियत तो हमारी है। एक इंसान को मालूम है, जब मैंने देखा प्यारेलाल शर्मा साहब ने कहा कि जिसको भी आज के बाद इलेक्शन लड़ना होगा उसने छात्रों से कैशवान तक इलेक्शन लड़ना होगा और एमएलए यहीं का होगा। मैं उसे बता देना चाहता हूं, अल्लाह करे एमएलए यहीं का हो लेकिन ईमानदार हो, ठेकेदार ना हो। अल्लाह करे कि इन्हीं बस्तियों से, इंदरवाल की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप तैयार हो, लेकिन लीडर तैयार हो, ठेकेदार ना हो। अल्लाह करे कि इन्हीं इलाकों से हमारा मुस्तकबिल डिसाइड हो, लेकिन ईमानदारी के साथ, बेईमानी की बुनियाद पर नहीं। ये कोई इलाकाई जंग नहीं है, हमारे मसाइल हैं, मसले हैं, हमने उनसे लड़ना है। अस्पतालों को अच्छा बनाना है, स्कूलों को अच्छा करना है, सड़कों को बनवाना है, लोगों की जिंदगियों को आसान करना है। तो ये आसान जिंदगी जो लोगों को दे, अल्लाह करे कि वो कहीं से भी हो लेकिन हो। और लेकिन ये कहना कि आज के बाद जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो यहीं से होगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि काम नहीं करोगे छात्रों और मुगल मैदान और कैशवान में तो अगली बार आपको अगर 5,000 से भी ज्यादा वोट आए तो मेरा नाम मत लेना। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि एक लीडर रास्ता दिखाता है, वो लड़ाता नहीं है। और अगर एक लीडर ये कहता है कि यहीं का होगा, यहां से होगा, वहां से होगा, तो फिर उसे भूल जाता है ये कि वो एक लीडर है और एक लीडर इलाकाई जंगें नहीं तैयार करता है, बल्कि वो एक इलाके के मसलों का हल निकालकर दूसरे इलाकों में उस रोड मैप को लेकर उन्हें मुतासिर करता है। लेकिन खैर, उसके लिए एक विजनरी लीडरशिप चाहिए होती है, उसके लिए ठेकेदारी नहीं चाहिए होती है। और प्यारेलाल शर्मा साहब, खैर मैंने अपने उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, बगैर लालच, बगैर पैसे के वोट दिया, ईमानदारी से वोट दिया। बाकी लोगों को किन्होंने वोट दिया वो वही जानते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है 12,519 जो वोट मुझे मिले, ये किसी नोट के बदले नहीं मिले, ये किसी झूठे वादे के बदले नहीं मिले, ये मजहब की बुनियाद पर और इलाकाई बुनियाद पर नहीं मिले, ये ईमानदारी की बुनियाद पर मिले, सच्चाई की बुनियाद पर मिले। और जिन लोगों ने मुझे वोट किया उन्होंने मुझे अपने घरों में खाना भी खिलाया, उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा और बहुत इज्जत से नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 5 साल टूटिएगा मत, कोई काम हो या ना हो, लेकिन हटिएगा मत पीछे, अपने रास्ते पर रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाला कल बहुत बेहतरीन कल होगा और मैं आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगा और आपकी मेहनत रंग लाए, आपके जज्बात की कदर हो, इज्जत हो। मैं इसके लिए कित्थर बोंजवा से लेकर वार्ड 1 सुखनई तक फिर से मेहनत करूंगा और पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूंगा और हर इलाके के इश्यूज उठाऊंगा।
और सच्चे और नेक इरादे से मसलों के पीछे रहूंगा। और प्यारेलाल शर्मा साहब जिनके खिलाफ 40,000 वोट पड़े, उन्हें हम सोने नहीं देंगे। और उन्हें लगता हो कि वो फेक पेमेंट्स या गलत पेमेंट्स कराकर अपने वर्कर्स को चलाएंगे, वो भूल कर भी ऐसा नहीं कर सकते। रिश्वतखोरी बिल्कुल किसी भी बुनियाद पर हम अपनी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लड़े हैं रिश्वतखोरी के खिलाफ, ठेकेदारी के खिलाफ, और हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी रिसेंटली अभी मैं प्यारेलाल शर्मा साहब को एक मैसेज देना चाहता हूं। रिसेंटली एक लेटर आया जिसमें रोड्स की डीपीआर की बात हो रही थी। उन्होंने मतलब जहां जहां रोड ने बने ना, सारे किसी ने कागज पे लिख दिए, कंप्यूटराइज लिख देते, चले जाते किसी ऑफिस में, साइन करवा दिया। भाई डीपीआरस उन रोड्स की बनवाइए जिन रोड्स की अभी तक नहीं बनी है। मैं जानता हूं कि दहरना रोड की सर्वे मैंने कराई है एज डीडीसी, और मैठवन तक मैंने रोड की सर्वे कराई है। आप आपन रोड, चौखरानो रोड की सर्वे कराएं और वो रोड का काम लगवाएं, मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप कुजुद रोड की सैंक्शनिंग लेकर आए, मैं यकीनन आपकी तारीफ करूंगा। मैं भी आपका साथ दूंगा क्योंकि मैं कई टाइम से उस रोड के पीछे खुद भी हूं और मैं चाहता हूं कि कुजुद के लोगों का रोड बने। और हम सब मिलकर, हालांकि आपके साथ कुछ वो मड़वा के आदि रोटी वाले चलते हैं और वो कहते हैं हम करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना है। आप एज एमएलए करना चाहेंगे, मैं एज डीडीसी करना चाहूंगा, हम कर सकते हैं। लेकिन नीयत अच्छी हो और कोई और बोले जिनको ऑफिस में कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं हो तो वो बताएंगे कि हम करेंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं है किसी भी जगह पर, न किसी जगह पर और न किसी पार्टी में उनकी कोई हैसियत है। हाँ, जहां आप काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे और साथ देंगे, और जहां आप काम नहीं करेंगे तो हम पूरा 40,000 वोट जिन्होंने आपके खिलाफ वोट किया है, हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम जमीन पर उतरकर जमीन आपके लिए इतनी गर्म करेंगे कि आप पछताएंगे कि हम एमएलए क्यों बने। जब कैपेबल लीडर हो तो फिर आपको पछतावा नहीं होगा, और अगर आप इनकैपेबल साबित हुए तो आपको यकीनन उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन काम अगर आपने अच्छे से किया तो खुदा की कसम हम आपका साथ देंगे। हम वो बदमाश वाले सियासतदान हैं, वो जो जहन में बदमाशियां रहती हैं 24 घंटा की, किसको उलझाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, इसको ये इधर काम कैसे रोकना, नहीं। हम काम रोकने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आप क्वाट के लोगों को सड़क दें। जहां जहां रुकी हुई है वो सड़क, वहां मैंने सुना कि आपके ही लोग हैं, वहां से आकर क्वाट तक रोड ले जाए, धिच्छड़ के लोगों को रोड दे। ये जो रहल में आप कल रोड इनॉग्रेट कर रहे हैं प्यारेलाल शर्मा साहब, ये इनॉग्रेशन झूठ की इनॉग्रेशन। आप मान कर चलें कि ऐसा तो है नहीं कि कोई एमएलए एक दिन बनकर एमएलए, कल आपने ओथ ली और आज आपने रोड की इनॉग्रेशन की। कोई भी बंदा समझ सकता है कि ये आपकी रोड नहीं है, इसके पीछे किसी और ने पहले मेहनत की है, इसके पीछे बाकी लोगों ने पहले मेहनत की है, ना कि आपने मेहनत की है। आपने कल ओथ लिए और आज जो जो पुराने काम हैं उनको छोड़कर, मैं जैसे आपको बता देना चाहता हूं, दहरना रोड मड़वा में मैंने अपने वक्त में उसकी डीपीआरस तैयार करवाई, सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाई, वहां एक मोटरेबल ब्रिज भी बनेगा। मेरे वक्त में मड़वा में फाइबर का काम शुरू हुआ, वो होगा ही होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी कि वो काम चल रहा है। वो अब होने में कभी देर लगती है, वो अलग बात। मेरे वक्त में 8 मोबाइल टावर्स मड़वा और 6 मोबाइल टावर्स वार्ड 1 के लिए बीएसएनएल के सैंक्शन हुए, उनका काम भी चल रहा है, उसको छोड़िए आप। मेरे वक्त में मड़वा में कॉलेज का काम स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटल बड़ी तेजी के साथ काम करा है, 5 स्कूल की बिल्डिंग्स आज भी बन रही हैं, स्टेडियम मैंने लाया, तत्तापानी के लिए 50 लाख लाया, तत्तापानी के लिए रोड सैंक्शन कराया, पेठगाम के लिए रोड सैंक्शन कराया, उसका मैग्डमाइजेशन तक का कराया, उसके बाद हुमडंडू का रोड कराया और मैठवन तक रोड की सर्वे कराई।
50 लाख मैंने खुद, और 2.5 करोड़ के 2 ब्रिजेस मैंने सैंक्शन कराए, एक देहरना और एक रनई। और इस साल मैंने एक और उसके सारी रिकॉर्डिंग्स जिन जिन से मैंने बात तक की है वो सारे मैंने इस बार मैंने शिशलंग के लिए 2.5-3 करोड़ का ब्रिज नाबार्ड ने सैंक्शन कराया। उसके बाद 6 ब्रिजेस मैंने 2 साल पहले 1 बाय 1 उनको अब हमें वहां से अप्रूवल मिल रहा है। इसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं, जैसे ही इंटरनेट लगेगा मड़वा में ऑफिसेस खुद फंक्शनल होंगे। मैंने बीडीओ ऑफिस को बनवाया, मैंने तहसील ऑफिस को बनवाया, मैंने पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग को बेहतर कराया, मैंने 20 लाख की डीपीआर तैयार करवा के शीप ऑफिस के बाहर इतनी बड़ी दीवार लगवाई। मैंने जंगलात ऑफिस में पहली बार मैंने ऑफिस को घेरना शुरू कर दिया। मैं वाहिद बंदा हूं जिसने जेडी ऑफिस को मड़वा से फंक्शनल कराया। मैं वाहिद बंदा हूं जिसने मड़वा हॉस्पिटल में 4 एमबीबीएस डॉक्टर अपने दौर में लाए। हमने कभी अपने हॉस्पिटल में एमबीबीएस का डॉक्टर नहीं देखा था। मैं वाहिद बंदा हूं जिसने एम्बुलेंस, 50 बेड्स, एनालाइजर्स और डिजिटल एक्सरे मशीन, इस बार अल्ट्रासाउंड मशीन दी। और उसके बाद मैंने पावर बैकअप सिस्टम भी इस बार दिया। और वो सब का सब इस बार मेरे हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो दिल लोगों का खुश होता। हालांकि बहुत कुछ करना भी बाकी, मैं नहीं कहता हूं आप एमआरआई मशीन दें हमें, आप फिजिशियन लेकर आए। ये काम अगर मैंने कुछ काम किया एसडीडीसी, आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उससे भी आगे करें, ये हमारी उम्मीद है। इस तरह से मैं मानूंगा। आप जाकर देखें, 16 स्कूल में मैंने रेनोवेशन का काम कराया, 40 स्कूलों में डेस्क दिए, तो ये शेख जफर ने किया। प्रोजेक्टर 5 स्कूलों के लिए दिए मैंने, ये शेख जफर ने किया। 4 गांवों को मैंने खुद पानी दिया। जाकर अस्तान गांव के लोगों से पूछे आप क्यों शेख जफर के लिए मरते हैं, वो कहते हैं पानी दिया इसने। शिशलंग के लोगों को मैंने पानी दिया, नाबार्ड के बगैर और जेजेएम के बगैर। मैंने कितने सारे जियो टावर्स, जियो वालों से पूछेगा कि मैं खुद उनके ऑफिस में जाकर कोविड में मैंने ये काम करा है। इसके अलावा जो काम करें आप हमें बताएं, कौन कौन सा काम। आपन के लिए रोड ले जाए, चौखरानों के लिए रोड ले जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी जो स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, जो चीजें ऑलरेडी कागजात जो चल रहे हैं, जाहिर सी बात है अपना एक वक्त होता है, वक्त के बाद कुछ चीजें आ जाती हैं और वो हो जाता है। मैं आपको उस दिन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा जिस दिन आपन के रोड का काम शुरू होगा और मैं भी आपके बीच में वहां पर होऊंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि हजारों काम है। उस दिन मैं आपको यकीनन अप्रिशिएट करूंगा जिस दिन गुरंतरड़ी का रोड आपके जरिए से बनेगा। अगर मेरे से जरिए से बनेगा तो आप जरूर बताइएगा। तो हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि मैं, अल्लाह का फजल है कि मैं भले ही अगर मुझे मौका नहीं मिला असेंबली में जाने का, लेकिन 12,519 वोट जो मुझे किथर से लेकर सुखनई वार्ड 1 तक मिले, तो ये सारे के सारे वोट जो मुझे मिले वो इसलिए नहीं मिले कि मैं घर बैठ जाऊं, वो इसलिए मिले कि जिसको मौका मिला उस पर नजर रखूं कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा, वो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, वो आपकी इमेज को बर्बाद कर रहे हैं, और वो लोगों को डराने धमकाने लग गए, वो किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये मैंडेट जो आपको मिला है ये गुंडागर्दी के लिए नहीं मिला कि आपके कुछ लोग जो है कि लोगों को डराने लग जाएं, एफआईआर कराने लग जाएं। हम बहुत सब्र के साथ पहले देखेंगे और एब्जॉर्व करेंगे सब चीजों को, लेकिन वक्त आएगा, बंडा फूटेगा। तो 40,000 लोग हैं हम जिन्होंने आपके खिलाफ वोट किया, भूलिएगा मत। और याद रखना, हम मिलकर सारे जिनको अपोजिशन में आवाम ने रखा, हम सब मिलकर अपोजिशन करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे, और ऐसा मुकाबला करेंगे कि फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ये मेरा मैसेज है आपको। हाँ, शराफत के साथ, बगैर गुंडागर्दी के साथ काम करोगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जरा सी क्या हेकड़ी दिखाई तो फिर याद रखना 40,000 लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया है। ये वो लोग हैं जो जख्मी लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जब यहां आ जाएगी ना तो ये निकल कर आएंगे सड़क पर, और फिर आपको सड़क पर आना पड़ेगा और सड़क पर ही आपका जवाब लिया जाएगा। और फिर सड़क पर आपको मालूम है कि जमीन बड़ी गर्म होती है, वो जो मैगडम होता है ना सड़क पर, वो बहुत गर्म होता है।
तो मुझे यकीन है कि आप बगैर किसी आपके जो आसपास के जो लोग हैं, मैं आपको इशारतन कह रहा हूं, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। मैंने बड़ी जगहों से आई ये बात कि किसी ने कोई आजकल वो ये कह रहा है, और यहां तक कि मड़वा वार्डन से आपको प्यारेलाल शर्मा साहब सिर्फ 900 वोट मिले, तो आजकल आपको मुझे लगता है 3000 लोग वोट फोन कर रहे होंगे कि हमने भी आपको वोट दिया। और वो जो 900 वोट इधर उधर पड़े, जिन्होंने दिए बेचारे वो खामोश हैं घर में, और जिन्होंने नहीं दिए वो 24 घंटा आपके साथ आसपास रहते हैं। उन्होंने हर दौर में फायदा उठाया अपना, और हर दौर में हर लीडर को खजल किया उन्होंने, और उन्हीं की वजह से सजाद साहब किचलू भी हार गए। ये मैं बता देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क हुआ, जो कल तक सरोड़ी साहब के साथ थे और आज वो आपके साथ भी बैठे हैं। तो इसलिए मैं बात ये साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई खुदा नहीं हो तुम, मेरे एमएलए बन गए हो, अवाम ने, जनता ने मौका दिया काम करने के लिए। अपने आप को जमीनी खुदा मत समझना, और जमीनी खुदा समझने लग गए तो हमने फिरौन और यजीद को देखा। हम जब उससे नहीं डरे तो फिर आपसे क्या डरेंगे। हम मजबूती के साथ लड़ने वाले लोग हैं, और याद रखना कि दो ही काम करना, या तो लीडरी करना या तो ठेकेदारी करना। एक एक काम करवाया जाएगा आपसे, और जो काम नहीं होंगे ठीक से तो वो बात मंजर आम पर लाई जाएगी। तो बाकी मैं इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से ये कहना चाहता हूं, बड़े सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, नए वक्त पर सब फोन कॉल्स नहीं उठती हैं, माजरत चाहता हूं उस चीज के लिए, क्योंकि दिन में आप एक हर चीज को लिमिटेड टाइम दे सकते हैं। कभी ऑफिस में, कभी किसी के साथ मुलाकात, कभी फोन उठाना किसी का, कभी कोई इमरजेंसी फोन होता है। इमरजेंसी फोन आप कभी भी करिए, एनी टाइम। खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई, खुदा परसों वाड़वन में आग लग गई, मैं जम्मू में था उस वक्त। जम्मू से निकलकर जहाज से मैं आया श्रीनगर से, वहां से एयरपोर्ट से आया यहां पर मेन श्रीनगर में, फिर यहां से गया अनंतनाग में दूसरी गाड़ी का इंतजार किया, जब तक वो किश्तवाड़ से नहीं पहुंचा तब तक वहीं रहा, फिर गया मड़वा, फिर गया वाड़वन। अपनी गाड़ी नहीं थी, ना है मेरे पास, तो मुसीबत उठाकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के बीच में पहले पहुंचा। जिन लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा होता है उनकी उम्मीद जरूर होती है। और वहां से फिर मैं जब वापस आया, बहुत कोशिश की मैंने, एनजीओज के साथ राब्ते किए, फोन कॉल्स, इवन यहां तक मीरवाइज साहब को फोन करवाया कि मैंने कहा कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है उसमें भी ऐलान हो इस चीज के लिए। और अल्लाह का फजल है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे इसी तरह। तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने मायूस नहीं किया, और आज ये तक कहना पड़ा हमें कि अब हमें सपोर्ट की उस तरह से ज़रूरत नहीं। हाँ, कैश में अगर लोग देना चाहते हैं, क्योंकि मकानात बनाने, स्ट्रक्चर्स बनाने, उसके लिए पैसा चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने वोट दिया। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे आपकी खिदमत करने का तौफीक दे और मेरे हाथों को मजबूत करे कि ताकि मैं कभी आपका कम से कम 1% कर्ज उतार सकूं। मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजा, शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूं जितनी मोहब्बतों से आप नवाजते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे इसके लिए, लेकिन यह हकीकत है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे नवाजा, तो मैं बहुत कभी कभार इतना जज्बाती हो जाता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, अल्लाह ताला मेरे हाथों को इतना मजबूत करे कि सच में ही कभी मैं आपके काम आ जाऊं और ये कर्ज उतारने की एक पहल कर सकूं। उसके बाद जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, कोई बात नहीं, ये 18 तारीख तक आपने फैसला करना था। 18 तारीख तक जो भी आपका फैसला आपने किया, 8 तारीख को उसका रिजल्ट सामने आया और मैंने भी वो तस्लीम किया। अवाम का मैंडेट है, इसकी इज्जत है मुझे। और आप लोगों को भी कभी लगे कि जिसको आपने वोट किया वो आपका काम नहीं करता, और अगर मेरे से वो काम हो पाएगा तो जरूर मुझे याद करिएगा। अगर फोन नहीं उठाता हूं, SMS करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, इंस्टाग्राम, आज सोशल मीडिया का भी दौर है, तो ये भी बात करना हुआ। कई सारे लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते, लेकिन फोन उठाइए, बात करनी है आपसे।
मैं ये कहता हूं कि फोन भी मेरा है, व्हाट्सएप भी मेरा है, अकाउंट भी मेरा है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा है। आप वहां पर डायरेक्ट बताया करें क्या मसला है, कोई बात नहीं, ये दो बंदों के बीच में बात होती है। हाँ, कोई जब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा सिक्रेसी वाली बात है, दैट टाइम यू कैन से कि बहुत राज वाली बात है। मैंने कई बार ऐसा किया भी। एक बार मुझे एक बंदा, हालांकि इट इज सम सॉर्ट ऑफ फन, वो बंदा मुझे 10 बार फोन किया। मैं डीसी साहब की मीटिंग में था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज जफर भाई फोन उठाइए, बहुत इमरजेंसी है। मुझे लगा खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई या कोई हादसा पेश आया। मैं डीसी साहब को बोला कि सर मुझे निकलना होगा, मुझे बहुत अर्जेंट फोन है। अब 10 बार कॉल की, तो फिर जब मैंने उससे बात की, बोलने लगा जफर भाई मेरी ट्रांसफर करा देना। मैंने कहा ये कोई इमरजेंसी का केस नहीं होता है, ये आप शाम को भी मुझे बात कर बोल सकते थे और दूसरे दिन में ये बात आपके डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर के साथ कर सकता था। तो उस तरह क्या होता है कि फिर इमरजेंसी वाले जो फोन है वो कभी कभार रह जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इमरजेंसी के फोन जो हो, खुदा ना करता किसी को हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहा उसको हॉस्पिटल में, कहीं आग लग गई, किसी का हादसा हुआ, उस वक्त बहुत इमरजेंसी वाले फोन होते हैं। उसके बाद जो बाकी जो काम होते हैं, जो नॉर्मल फोन है, वो रात को भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब एक बाकायदा थोड़ा मेंटली हम रिफ्रेश हो जाएंगे और लोग भी थोड़ा सदमे से बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने जिसको वोट किया होता है उसे जिताने के लिए वोट किया होता है। अगर वो जीतता नहीं है तो लोग सदमे में जरूर होते हैं, चाहे वो मेरे वोटर्स हों, चाहे सुरड़ी साहब के वोटर्स हों, नासिर साहब के वोटर्स हों, कीन साहब के, वो जिनके भी, और जो जीते वो खुश होंगे, प्यारेलाल शर्मा साहब के सपोर्टर्स खुश होंगे। कुछ वक्त तक ये चीजें होती है, सेलिब्रेशंस भी होती हैं, गम भी होता है, ये सारी चीजें, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस गेम। कुछ वक्त के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद एक बाकायदा एक टाइम टेबल बनाकर रात के लिए 1 घंटा ऐसा भी रखा जाएगा जिसमें हम 1 घंटा 2 घंटा जिसमें हम लाइव फोन कॉल्स ले सकते हैं और अपने वोटर्स भी, अपने सपोर्टर से, अपने फैंस से, और जिनके कुछ काम होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। और जो इमरजेंसी के फोन होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बहुत खतरनाक क्रिटिकल केस है, डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहा है, पेशेंट बड़ा क्रिटिकल है, डेथ हो सकती है, आग लग गई, कहीं हार्ट अटैक हो गया, हादसा हो गया, इसके लिए आप कभी भी, इवन कि मैं कहता हूं कि मैं सोया हूं, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, इसके लिए आप जरूर मुझे किसी भी वक्त, उस वक्त कोई, और कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि आपने मुझे रात के 3 बजे फोन किया, मैंने गुस्सा किया। हाँ, ये जरूर है, इंसान नींद से जागता है, उसकी फितरत में है ये कि उसे कौन चाहता है नींद में जागे, क्योंकि नींद एक आराम है, आराम से तो कोई नहीं चाहता है कि वो जाग जाए। लेकिन कभी भी आप इस तरह की कोई भी फोन कॉल, इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, कभी भी रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, बिना किसी डर और खौफ के आप कॉल करें। हम लोग जो हैं, लीडर जो बनते हैं वो आप ही लोगों की वजह से बनते हैं, वरना हमारी भी कोई हैसियत नहीं होती। आम इंसानों की तरह हम भी होते हैं और आम इंसान हम भी हैं, हम कोई खुदा नहीं है, नौज़बिल्ला। हम सीधे साधे घरानों से ताल्लुक रखने वाले आप जैसे लोग हैं। बाकी मैं एक और बात सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं लास्ट पे, कि जिन्हें मौका मिला उन्हें काम करना है, और अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मुझे जमीन पर लोगों के साथ जुड़े रहना है और इंशाल्लाह पूरा बाकायदा एक तरीके के साथ जमीन पे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। हम इस जमीन पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डटने वाले हैं। हटना नहीं है बल्कि डटना है और मजबूती के साथ, और इंशाअल्लाह ताला बेहतर मुस्तकबिल हमारे हाथों से बनाया जाएगा इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का, और हम बेहतर रोड मैप के साथ आगे की नुमाइंदगी संभालेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।